बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटर लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है मर्दों को अपनी तरफ रागिब करने वाली खवातीन। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़खियों की दो जमातों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो जमातें मैंने नहीं देखी हैं क्योंकि वो अभी मौजूद ही नहीं हुई, बाद में उनका वजूद ज़हूर होगा। एक जमात उन लोगों की होगी जिनके पास बैलों की दुम्मों की तरह के कोड़े होंगे, उनसे लोगों को वो जुल्मन मारे पीटेंगे। और दूसरी जमात ऐसी औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए होंगी मगर इसके बावजूद नंगी होंगी, मर्दों को माइल करने वाली होंगी और खुद उनकी तरफ माइल होने वाली होंगी। उनके सर खूब बड़े बड़े ऊंटों की कोहानों की तरह होंगे जो झुके हुए होंगे। ये औरतें न जन्नत में दाखिल होंगी न उसकी खुशबू सूंघेंगी, और इसमें शक नहीं कि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सूंघी जाती होगी। यह हदीस मशकात शरीफ में, बुखारी और मुस्लिम में वारिद हुई हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इस हदीस मुबारका में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ऐसे गिरोहों के मुताल्लिक पेशन गोई फरमाई है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना मुबारक में देखा नहीं था, लेकिन आज वो दोनों गिरोह अपने शर और फसाद के साथ मौजूद हैं। अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर नबी अव्वल व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो कोड़े लिए फिरेंगे और उनसे लोगों को मारेंगे। ये उन लोगों के बारे में पेशन गोई फरमाई जो अपने इक्तदार के नशे में बात बात पर कमजोरों और बेबसों को पीट दिया करते हैं, जैसा कि पुलिस जिनके हाथों में कोड़े और इसी तरह से उनसे मिलती जुलती चीजें होती हैं, या फिर इसी तरह देहात और कस्बात के जिम्मेदार और मालदारों को देखा गया है कि तंग दस्तों और बेकसों को झूठे सच्चे बहाने बनाकर पीटते हैं। उनसे सैकड़ों काम बेगार में लिए जाते हैं और तरह तरह के जुल्म सितम उन पर ढाए जाते हैं। इस सिलसिले में बाज वाकयात यहां तक सुने गए हैं कि अगर किसी कम हैसियत वाले मुसलमान ने किसी दौलतमंद मुसलमान को सलाम कर लिया तो इस गरीब को इस जुर्म में पीट डाला कि उसने अपने आप को हमारे बराबर समझा। अल्लाह ऐसे जालिमों से बचाए। ये बेकस बेबस मजलूम बंदे जब आखिरत में मुदई होंगे और वहां काजी रोजे जजा की अदालत में पेशी होगी तो जुल्म सितम का अंजाम हकीकत बनकर सामने आ जाएगा। और दूसरी पेशन गोई उन खवातीन के बारे में है कि जो के कपड़े पहने हुए भी नंगी होंगी। इनके बारे में इरशाद फरमाया कि ऐसी खवातीन मौजूद होंगी जो कपड़े पहने हुए होने के बावजूद फिर भी नंगी होंगी, यानी इस कदर बारीक कपड़े पहनेंगी या इस कदर उन्होंने कपड़े पहने होंगे कि सिर्फ कपड़ों का तकल्लुफ किया होगा। आधे बाजू, खुले गले, पीछे से कमर खुली, बालों के अजीब अजीब उन्होंने स्टाइल बनाए हुए, अजीब अजीब मेकअप किए हुए। ये ऐसी खवातीन होंगी कि जिन्होंने ऐसे बारीक और टाइट कपड़े पहने होंगे कि जिनसे उनकी बॉडी की साख्त यानी शेप हर किसी के ऊपर नजर आएगी। उनका पहनना न पहनना एक सा है क्योंकि ये पहनकर भी नंगी हैं। और एक सूरत यह भी है कि बदन पर सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा हो और बदन का ज्यादा हिस्सा खुला हुआ हो, खुसूसन वो आज़ा खुले रहें जिनको बाहया औरतें मर्दों से छुपाती हैं। एक हदीस में है जिसके रावी हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो देखा उसमें अक्सर दाखिल होने वाले मिस्कीन लोग हैं जिनके पास दुनिया में मालो जर न था,
जिसके जरिए लोग अल्लाह को भूल कर गुनाहों में मुब्तला होते हैं और माल वाले हिसाब देने के लिए रोक लिए गए हैं। अलबत्ता जिन मालदारों को दोज़ख में दाखिल होना होता है उनके बारे में दोज़ख में जाने का हुक्म मिल चुका है। और जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो देखा उसके अंदर दाखिल होने वालों में अक्सर औरतें हैं। इस हदीस और इसके अलावा और भी दूसरी अहादीस से वाज़े तौर पर यह साबित होता है कि दोज़ख में अक्सर खवातीन होंगी और उसके मुतअद्दिद असबाब भी बताए गए हैं कि औरतों के दोज़ख में दाखिल होने का सबब यह है कि दुनिया में उनको सोने और रेशम ने अल्लाह से और अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होने से गाफिल किए रखा। दर हकीकत खवातीन में अच्छे से अच्छे कपड़े, उम्दा से उम्दा जेवर की तलब इतनी ज्यादा होती है कि इन दोनों चीजों के लिए बहुत से गुनाहों में न सिर्फ खुद मुब्तला होती हैं बल्कि अपने शोहर और दूसरे अजीजों को भी मुब्तला कर देती हैं। अगर माल हलाल हो और वुसअत हो तो जेवर पहनना नाजायज नहीं है। औरत को रेशम के कपड़े पहनना भी जायज है। अब तो रेशम की कोई हकीकत ही नहीं, इससे बढ़कर बहुत आला किस्म के और उम्दा कपड़े मार्केट में आ चुके हुए हैं। बहरहाल कीमती कपड़ों का पहनना भी जायज है, लेकिन उसके हासिल करने के लिए जो नाजायज जराए इख्तियार किए जाते हैं और जेवर और कपड़ों के इस्तेमाल में दिखावा, खुद पसंदी, दूसरों को हकीर जानना, अपने आप को बड़ा समझना जो ये खवातीन में पाया जाता है, इसने खवातीन की अक्सरियत को आखिरत की कामयाबी के रास्ते से धकेल कर अलग कर दिया है। अव्वल ये देख लेना चाहिए कि अपना जाती हलाल माल जेवर बनाने के लायक है या नहीं, यानी दूसरी जायज जरूरियात के बावजूद माल में गुंजाइश है या नहीं। यानी दूसरी जायज जरूरियात क्या है? औलाद, बीवी और खामद, या फिर इसी तरीके से अपने दीगर मामलात को देखा जाए। अगर अपने पास जाती माल ना हो और शोहर से बनवाना हो या माँ बाप से तैयार कराना हो तो उनके पास भी गुंजाइश देखनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि पैसे पास हो ना हो, कम हो तो सूद पर रकम लेकर खवातीन कपड़े और जेवर बनवा लेती हैं। शोहर के पास माल नहीं होता तो मजबूर करती हैं कहीं से रकम ला कर दे। अगर वो नेक आदमी है और रिश्वत से बचता है तो उसे कचोके दे दे के मजबूर करती हैं कि रिश्वत ले और जेवर बना कर दे। फिर ये भी सब औरतें जानती हैं कि जेवर घर में हर वक्त नहीं पहना जाता, बल्कि इसकी जरूरत शादी ब्याह में शरीक होने या दूसरे समाजी किस्म की तकरीबात में जाने के लिए होती है। इसमें चूंकि शान जताने की और दिखावा करने की नीयत होती है, इसलिए जिस शादी में शरीक होना है कि जिस महफिल में जाना है उसकी तारीख आने तक बनवा कर छोड़ती हैं। फिर यह मुसीबत है कि पुराना डिजाइन नहीं चलता। जब नए डिजाइन के जेवर आ जाएं तो पुराने तुड़वा कर नए डिजाइन के मुताबिक बनवाने की फिक्र हो जाती है। इसमें भी वही रियाकारी वाला नफ्स का चोर मौजूद होता है। कपड़ों के बारे में भी यही है। कई जोड़े कपड़े रखे हुए होंगे, लेकिन मजलसों और महफिलों में जाने के लिए नए लिबास की जरूरत होती है। इसलिए समझती हैं कि ये जोड़े तो कई मर्तबा पहने जा चुके हैं, इन्हीं को मैं पहन कर जाऊंगी तो खवातीन नाम धरेंगी, उल्टी बातें करेंगी कि फलानी के पास तो 2 जोड़े रखे हैं, उनको अव्वल बदल बदल कर आ जाती है। इसमें भी वही दिखावे का जज्बा मौजूद होता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्लीज खुदारा कपड़े में, लिबास में, हरकत में, सकनात में प्लीज ऐसा काम और ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से आपके भाई, आपके बाप, आपकी शोहर या आपकी औलाद के ऊपर हरफ आए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।